डॉक्टर जा रहा है अपनी बेटी को बचाने के लिए गाड़ी में। इस एक लाइन में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? वोंट बिलीव इट, इट वाज द फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म दैट आई शॉट। एक तो मेरी पहली पिक्चर। हाँ यस, और इट वाज रियली वन ऑफ दो सीन्स की वो सीन हम घर पे लेके जाते हैं आफ्टर वॉचिंग द मूवी। इट स्टेज विथ यू, सो फॉर मी दैट वाज द सीन फ्रॉम क्रेजी, कि वो ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट का टायर चेंज वाला सीन अलॉन्ग विद वो सर्जरी वाला, तो वो लिखा कैसे आपने? क्योंकि वो सिस्टमैटिकली डिसेंट हो रहा था, मतलब अभिमन्यु के कैरेक्टर के लिए सिस्टमैटिकली चीजें उसके लिए खराब हो रही थी। मैंने इनफैक्ट ये पूरा ऐसा नंबरिंग करके लिख के भी रखा है कि कितनी चीजें गलत हुए थे। तो वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब कि आपने क्या सोचा था वो सीन लिखते हुए? आई थिंक द सेटअप वाज देयर, द अपॉर्चुनिटी वाज देयर। तो हम्म। अपॉर्चुनिटी को मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था। एज अ राइटर मैं हम्म। भी अपने आप को पुश करना चाहता था। हम्म। और सी, ये मेरे लिए मौका था एक रिस्की फिल्म बनाने का। हम्म। ये मौका बार बार नहीं मिलता लाइफ में। तो मुझे वो सब कुछ ट्राई करना था। 18 पेज का सीन था ऑन पेपर। हाँ मतलब 18 मिनट ऑन पेपर था। हाँ, ऑन पेपर 18 पेज का सीन था। फिल्म में कुछ 12 मिनट कट के आया है। या। मतलब 12 मिनट कंडेंस होके आया है, बट वी हाँ। शॉर्ट। और जो भी लिखा था वही आया है, ऐसा कुछ कटा नहीं है, बट उसको एडिट बहुत अच्छे से किया हमने। ओके ओके, थोड़ा और फास्ट किया तो एडिट, ओके। हाँ, बट एक 18 पेज का सीन लिखना बहुत बड़ा रिस्क होता है। आजकल कोई स्क्रिप्ट में ये ट्राई नहीं करता, कोई लिखता नहीं है, यस यस। क्योंकि एक तो लिखने के लिए आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपकी राइटिंग में, टू होल्ड द सीन। हम्म। एक पेज ही सीन नहीं होल्ड होते हैं आजकल। हम्म। ये सीन क्या होता है, जिस तरह कहानी में बिगनिंग मिडिल एंड होता है, हर सीन में भी बिगनिंग मिडिल एंड होता है, हर ग्राफ होता है, आर्क होता है। 18 पेज तक एक ही बीट बीट तो एक ही है ना, हम्म। कि उसका टायर पंचर हो गया है और उसको सर्जरी का कॉल आ सर्जरी। गया, उसको बेटी के वहां पहुंचना है। ये भी हो सकता था कि वो भाग जाता गाड़ी छोड़ के। फ्रस्ट्रेट हो जाता भाग था कि भाई जाता, जो छोड़ दो नेक्स्ट अभी। गाड़ी मिलती है उसमें से लिफ्ट मांग लेता, कुछ कर लेता, मैं आपको पैसा दे दूंगा, मेरी मदद करो, कुछ हाँ। भी कर सकता। हम्म। बट इट वाज, फॉर मी द सेटअप वाज देयर कि यार ये सर्जन है, हम्म। इसको कभी भी इमरजेंसी कॉल आ सकता है सर्जरी का। हम्म। इसकी बेटी को डाउन सिंड्रोम है, हम्म। उसको भी एक मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। हम्म। स्नैपर जो है वो भी पागल जैसे बिहेव कर रहा है, वो बार बार कॉल कर सकता है, उसकी कैरेक्टर के साथ कंसिस्टेंट है। और हम्म। गाड़ी में है, टायर पंचर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऑफ रोड भी उस। जा चुका है वो शॉर्टकट लेने के लिए, कि मेरे पास एक सेटअप है। हम्म। और एक डॉक्टर जा रहा है अपनी बेटी को बचाने के लिए गाड़ी में। इस एक लाइन में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? उन सबको क्या मैं इस फिल्म में ला सकता हूँ? और वो मैं एक सीन में लेके आ गया, जो टायर चेंजिंग थी। जो बहुत बहुत जिसको अच्छा सीन बहुत प्यार मिला है, जिसको बहुत अप्रिसिएशन मिला है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने उस एक सीन की तारीफ नहीं की हो, कि बाकी फिल्म एक तरफ और सीन एक। सच में, मतलब मेरे लिए तो रियली इट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर द फिल्म ऑफ द फिल्म फॉर मी। क्योंकि इतना वो कैप्टिवेटिंग भी सीन था, परफॉर्म भी इतने अच्छी तरीके से किया था, शूट भी अच्छी तरीके से किया, लिखा तो ऑफ कोर्स अच्छी तरीके से ही है। इट वाज रियली वन ऑफ दो सीन्स की वो सीन हम घर पे लेके जाते हैं आफ्टर वॉचिंग द मूवी। इट स्टेज विथ यू, सो फॉर मी दैट वाज द सीन फ्रॉम क्रेजी। और मेरे कुछ सवाल थे कि यू वोंट बिलीव आ, इट, इट वाज द फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म दैट आई शॉट। एक तो मेरी पहली पिक्चर। हाँ यस। और जो पहला सीन हमारे मेरे फर्स्ट एडी ने मुझे दिया, कि ये जो भी हमारी कंपल्शंस हैं, लोकेशन वाइज, डेट वाइज, मौसम वाइज, जो भी है, आपको पहला सीन यही बनाना पड़ेगा। मेरी पहली पिक्चर का पहला सीन मैंने ये शूट किया है। या। लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि हम सबको कॉन्फिडेंस आ गया कि, मतलब मुझे समझ में आ गया कि मुझे मेरा काम आता है। हम्म। एक्टर को समझ में आ गया कि मुझे आता है, ये कैरेक्टर समझ में आ गया। मतलब वी डिड द हम्म। टफेस्ट सीन वाज द फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म, एंड देन वी न्यू अब हमें ये पिक्चर अच्छे से बना देंगे। हम्म। और इवन उस सीन में भी जो भी सारे ऑपरेशन के सीन्स है, सर्जरी के सीन है, तो वो भी आपने दिखाया है अच्छी तरीके से। मतलब वो हार्ट का जो चेस्ट है वो काटता है पूरा, तो दैट मेड मी फील वेरी अनकंफर्टेबल टू वाइल वॉचिंग इट। वो भी उसमें और एक्साइटिंग में ऐड हो रहा था कि और भी कैप्टिवेटिंग सीन लग रहा है। तो वो भी एक कॉन्शियस चॉइस था कि मुझे दिखाना है, ब्लड दिखाना है, काटते हुए दिखाना है, वो भी था आपका, ग्राफिकली दिखाना हाँ, है सब। वरना वरना आप वो अर्जेंसी फील नहीं करते जो यस। डॉक्टर फील कर रहे थे।
और वो हम्म। आदमी मर रहा होता है, वो उसको मौत से वापस लेके आता है डॉक्टर। हाँ, वो तो मसाज आप करता है हार्ट को। तो आप कैसे बाय नहीं करते ना, अगर मैं ठीक से दिखाता नहीं। सो इट वॉज वेरी वेल रिसर्च। राइटिंग के हम्म। टाइम मैंने सर्जन के साथ बैठ के सीन लिखा। हाँ, या इसलिए वो हाँ वो, सारे डिटेल्स सही थे। वरना ओके। वो मुमकिन नहीं है ऐसा सीन लिखना। फिर जब हम हम्म। रिहर्सल्स करते थे तो हमारे साथ दूसरे सर्जन रहते थे। तो हम्म। पहले सर्जन ने जो लिखाया था, वो दूसरे सर्जन के एक सेकंड ओपिनियन मिलता था, वो टेस्ट होता था कि हाँ भाई हमने सही लिखा है, क्योंकि ये सर्जन भी बोल रहा है करेक्ट है, ऐसे ही होगा। और हाँ। जब शूट किया, एक्चुअली रिहर्सल्स तो डमी बॉडी पे होते थे, जब शूट हम्म। किया प्रोस्थेटिक्स के साथ तो वो तीसरे सर्जन थे हम्म। शूटिंग के टाइम पे। ओके। तो ये आप ऐसा सोचिए, हमने असली सर्जरी ही की है, क्योंकि पूरी हर स्टेज पे मेडिकल सुपरविजन में हुई है सर्जरी। हम्म। और हर स्टेज पे हमें बताया गया वेरी गुड वेरी गुड, ये सही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इनफैक्ट एक सर्जन ने तो हमें बोला ये तो रियल से भी ज्यादा रियल लग रहा है, हम्म। मुझे लग रहा है मैं रियल सर्जरी देख रहा हूँ। तो वो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट। रियश्योरिंग था कि हम सही जा रहे हैं। यस। और कुछ सीन्स थे सर जो आपने इम्प्रोवाइज किए थे सेट पे, या फिर जो एक्टर ने इम्प्रोवाइज कर दिए हो जो स्क्रिप्ट में नहीं थे?